आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 है और ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो चैप्टर नंबर 1 है लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र की विशेषताओं में शासन का स्वरूप और चुनाव और वोट कौन लोग देंगे और सरकार का स्वरूप क्या होगी और लोकतंत्र ही क्यों। तो इसके पक्ष गुण और विपक्ष दोष देखेंगे। लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द के दो शब्दों से हुई है। पहला है डेमोस जिसके अर्थ होता है लोग और दूसरा है क्रेटेज इसके अर्थ होते हैं शक्ति। और लोकतंत्र की परिभाषा तो ये सरकार के एक ऐसे रूप है जो ये सरकार के एक ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट है। 20वीं सदी सरकार के एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव की कहानियों से भरी थी और भारतीयों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1950 में प्रदान किया गया था। लोकतंत्र के विशेषताएं में देखेंगे लोग तो प्रमुख फैसले निर्वाचित शासकों के द्वारा लिए जाएंगे और पाकिस्तान में इसके राष्ट्रपति द्वारा जारी 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पर विचार इसने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया। अर्धसैनिक सरकार के कार्य की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती थी और लोकतंत्र में चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है तो क्योंकि रियल चॉइस वास्तविक विकल्प उपलब्ध हो, लोगों के पास इतनी शक्ति हो कि सत्ता में बैठे लोग हैं उनको गद्दी से उतार सके। और फिल्म्स के ये फैक्ट है, चीन में देश की संसद नेशनल पीपल कांग्रेस के चुनाव के लिए हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं और चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का स्वीकृति की आवश्यकता होती है और कुछ सदस्य सेना द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र के विशेषताएं तो प्रमुख फैसले निर्वाचित शासकों के द्वारा लिए जाए और लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प हो तथा जीत हार का समान अवसर हो। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट का एक वोट हो और हर वोट का समान मूल्य हो और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है और संविधान व कानून के शासन के अंतर्गत कार्य को नागरिक अधिकारों की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे और कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो अधिकारों का आदर में देखेंगे लोग तो सोचने की, सार्वजनिक विचार व्यक्त करने की आज़ादी हो, न्यायपालिका हो, स्वतंत्रता की रक्षा करे। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 2015 में सभी पुरुष निर्णय निर्वाचित शासकों द्वारा लिए जाते हैं। शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध है। लोकतंत्र ही क्यों, तो वाई डेमोक्रेसी। तो इसके गुण पक्ष में तर्क देखेंगे लोग और दूसरा विपक्ष में तर्क। तो सबसे पहले गुण पक्ष देखते हैं लोग। तो एग्जाम्पल्स के लिए पहला एग्जाम्पल्स है चीन 1958 से 110 के दशक भूखमरी अकाल पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दूसरा एग्जाम्पल्स है भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत भूखमरी अकाल के समय खाद्य प्रणाली में कमी थी और अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया सरकार की जो भारत में सरकार की जो प्रति है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है और सरकार की नीतियां जैसे राहत देना। और ये भी पक्ष में के कुछ पॉइंट है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रति की विशेषताएं लोकतंत्र में है, ज़्यादा जवाबदेह शासन वाला रूप है और फैसले लिए जाते हैं फैसले के आधार व्यापक बहस निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है और मतभेद का टकराव को संभालने का बेहतर तरीका नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के कारण लोकतंत्र में निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोकतंत्र में निर्णयों का आधार व्यापक बहस चर्चा और ये सब कमियों को उजागर कर देता है। लोकतंत्र में फैसले में देरी होना दोष माना जाता है। लोकतंत्र में गलती को सुधारने का अवसर रहता है और यह मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। लोकतांत्रिक सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है। और शासन पद्धति में देखेंगे तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र राजतंत्र तानाशाह सब में गलतियों की गुंजाइश है। और विपक्ष में तर्क दोष देखेंगे तो
अस्थिर क्यों? इसमें पार्टी व नेता बदलते रहते हैं और राजनीतिक लड़ाई सत्ता का खेल है और नैतिकता नहीं है और फैसले लेने में देरी, आधार चर्चा व बहस और चुनावी लड़ाई खर्चीली और भ्रष्टाचार और नागरिकों को ज्ञान नहीं, प्रतिनिधियों को ज्ञान नहीं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक उदाहरण है और लोकतंत्र के संबंध में तो लोगों द्वारा चुने गए शासकों द्वारा लिए गए सभी प्रमुख निर्णय लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से शासकों को तय और बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध है। चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना? तो रंगभेद के खिलाफ काफी टाइम संघर्ष चला दक्षिण अफ्रीका में और नए संविधान की ओर संविधान की जरूरत क्यों है और भारतीय संविधान का निर्माण रास्ता क्या है, संविधान सभा और भारतीय संविधान के बुनियादी मूल में संविधान का दर्शन, ये सब पॉइंट कवर करेंगे लोग। और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक तो रंगभेद के खिलाफ काफी टाइम संघर्ष चला दक्षिण अफ्रीका में और सफेद गोरे लोग थे जिसकी संख्या 25% था और शासन सफेद गोरे लोगों के था और सफेद काले लोग और इन लोग की संख्या 75% था और सफेद लोगों के यहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और वोट देने का अधिकार नहीं था। पृथक्करण की नीति, स्कूल अस्पताल अलग अलग, होटल सड़क पार्क भी अलग अलग। और नेल्सन मंडेला 28 वर्ष बाद जेल से बाहर आए और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, रंगभेद का शासन खत्म किया और समानता, लोकतांत्रिक मूल, सामाजिक न्याय अपनाई गई और अधिकार, मानवाधिकार को शामिल किया गया। और भारतीय संविधान का निर्माण की परिस्थितियां तो भीषण शिकार, हिंसा का दौर, दंगे, 10 लाख लोग मारे गए थे। संविधान निर्माण का रास्ता तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान के रूपरेखा रखी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसमें पहली बार औपचारिक रूप से संविधान रूपरेखा रखी गई और 1931 में कराची अधिवेशन में कुछ मूल्यों को अपनाया गया। तो सार्वभौमिक देश, मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी और कराची अधिवेशन में ये सब मूल्यों को अपनाया गया। 1931 के मूल्यों में कुछ मूल्यों को अपनाया गया। ब्रिटिश काल में राजनीतिक संस्थाएं, अधिनियम, संविधान का स्वरूप निर्धारित किया गया। भारत में 1937 में प्रादेशिक असेंबलियां चुनाव, 1935 का भारत शासन अधिनियम का 70% भाग अपने संविधान में रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अपनाया। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका से फंडामेंटल राइट को अपनाया और समाजवादी क्रांति रूस से। और जिस देश में संविधान है जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक ही होंगे और अगर लोकतांत्रिक है पद्धति या नियम के लिए संविधान अनिवार्य है। यह सर्वोच्च कानून है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान तय करता है कि किसके पास कौन से निर्णय लेने की शक्ति होगी और भारतीय संविधान के संबंध में तो इसे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया था। संविधान लिखित नियमों का एक समूह, तो यह लोगों को विश्वास और समन्वय की डिग्री देता है। यह निर्देशित करता है कि सरकार कैसे बनाई जानी चाहिए। यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। और संविधान सभा में देखेंगे तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण का काम किया और संविधान सभा के चुनाव कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे और संविधान बना। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को और बंटवारे का 1947 का बंटवारे के समय 299 सदस्य थे। संविधान पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान के 3 वर्ष के समय में 114 बैठकें हुई। 4 शब्द को रिकॉर्ड किया गया और 12 खंड प्रकाशित किए गए थे। और भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था रूस से प्रेरित थी और मूल्य जिन्होंने
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित किया और बदले में इसके द्वारा घोषित किया गया भारत लोकतंत्र की नींव रखी। और ये मूल भारतीय संविधान के दर्शन में निहित है। संविधान अपने मूल्यों के एक संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू होता है। चैप्टर नंबर 3 है चुनावी राजनीति। तो चुनाव की जरूरत क्यों है और चुनाव की लोकतांत्रिक कहने का आधार क्या होगा, भारत में चुनाव प्रणाली क्या है और भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है और चुनाव की लोकतांत्रिक कहने का आधार क्या होगा, इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या अच्छी चीज है। तो ये सब टॉपिक को कवर करेंगे लोग। तो चुनाव ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये नियमित अंतराल पर होने वाली व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप को अपनाया है और नागरिक या नियम लोग चुनाव में भाग लिया, प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया और ये लॉ नियम बनाने में काम करेंगे। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? तो नियमित चुनाव में देखेंगे तो लाभ राजनेताओं और नागरिकों, और राजनेताओं अगर सत्ता में आ गए और ये चाहते हैं सत्ता में बने रहे तो उन मुद्दों को उठाएंगे जो लोकप्रिय हो। चुनाव में दोबारा चुने जाने का अवसर है इनके पास। और पार्टी चुनाव में शक्ति के लिए भागीदारी ली और ये चाहते हैं कि दोबारा चुनाव में भाग लेने के लिए तो समाज के लिए काम करना होगा। और चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से कई भागों में बांट देना। और लोकसभा के चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में तो कमजोर वर्ग SC ST महिलाओं आदिवासी सुरक्षा के लिए कुछ पॉइंट रिजर्व कर दिया गया। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं जैसे लोकसभा में 84 सीट SC के लिए है और 47 सीट ST के लिए है। और मतदान की सूची वोट कौन देगा? तो वोट देने की आयु पहले 21 वर्ष थी और बाद में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। उम्मीदवारों का नामांकन के समय आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, संपत्ति और शैक्षणिक पृष्ठभूमि ये सब बताने होता है। चुनावी अभियान इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया गरीबी हटाओ और JP नारायण द्वारा कहा गया लोकतंत्र बचाओ, जयप्रकाश नारायण द्वारा कहा गया लोकतंत्र बचाओ। और मतदान और मतगणना तो वोट दिया जाता है और फिर उसके बाद गणना होती है। और ये प्रीलिम्स के फैक्ट चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकन तो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को सिक्योरिटी मनी देनी होती है जिसे जब्त करने का प्रावधान है। चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गांव को कई वार्ड में बांटा गया है जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह है। और परिसीमन आयोग तो गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। परिसीमन आयोग के और मुख्य कार्य परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य जनगणना के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। और इलेक्शन चुनाव आम चुनाव 5 वर्ष पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव में देखेंगे जो खाली सीटें रह जाते हैं कारण मृत्यु या इस्तीफा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में तो कई राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की सीटें अब अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी आरक्षित है। और भारत में चुनाव को क्यों लोकतांत्रिक है? तो स्वतंत्र चुनाव और आयोग और लोगों की भागीदारी चुनावी नतीजे के स्वीकार करना। स्वतंत्र चुनाव आयोग तो अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रावधान किए गए हैं। कई कार्य शक्तियां गठन संरचना इन सभी का प्रावधान किया गया है चुनाव आयोग के बारे में। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। और भारत का चुनाव आयोग मुख्य कार्य चुनाव निष्पक्ष है या नहीं इसकी जांच करना, न्यायपालिका के समान स्वतंत्रता प्राप्त है और सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। और चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश
दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या है? तो मनी पावर, आपराधिक संबंध वाले उम्मीदवार और कुछ परिवारों या पार्टियों का भारी प्रभाव। चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक